हम लोग अपने घर के एक कमरे को ठंडा करने के लिए एसी लगाते हैं या फिर कूलर लगाते हैं, लेकिन ऐसी क्या टेक्निक है कि हम लोग अपने पूरे घर को ही ठंडा कर दे गर्मी के मौसम में, अपने घर के किसी भी हिस्से में निकले हमें गर्मी न लगे। तो ऐसा पॉसिबल है या नहीं? बिल्कुल पॉसिबल है। तो हे दोस्तों, आप देखें V4 वीडियोस। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसा ही ट्राई करने वाले हैं, कुछ ऐसा जुगाड़ बनाने वाले हैं जो कि हमारे पूरे घर को ठंडा करने में मदद करे। तो जैसे एक रूम को ठंडा करने के लिए हम लोग एसी लगाते हैं, वैसे मॉल या फिर बड़े बिजनेसेस एरिया को ठंडा करने के लिए सेंट्रलाइज एसी लगाते हैं, जहां पे एक पूरा सिस्टम कहीं एक जगह पे रखा होता है और पूरे हॉल में डक्ट सिस्टम होता है, पाइपिंग होती है, उसके जरिए पूरी ठंडी हवा पूरे मॉल में पहुंचती है। वैसे एक होता है कूलर के लिए भी, एक बड़ा सा कूलर होता है जिसे कि डक्ट कूलर बोलते हैं। उसके चारों तरफ हनीकॉम पैड या फिर कूलिंग पैड होते हैं, नीचे पानी होता है और उसके ऊपर की तरफ पंखा होता है जो कि बहुत ज्यादा पावर का होता है और उसके ऊपर से डक्ट निकला हुआ होता है। एक पाइप की नली होती है जो कि पूरे रूम में फैली हुई होती है, इसे एक डक्ट कूलर बोलते हैं। और सच में ये बहुत बड़े एरिया को कूल कर सकता है। 2000 स्क्वायर फीट एक कूलर कवर कर सकता है। मेन बात आती है इनके प्राइस की। अगर हम लोग इनको अपने घर में लगवाना चाहें तो एक डक्ट कूलर लगवाने का खर्चा 1 लाख रुपए से भी ऊपर जा सकता है। जी हाँ, ये बहुत ज्यादा महंगे हो सकते हैं। सिम्फनी का कूलर तो भाई बहुत ही ज्यादा महंगे हैं। 1 लाख रुपए से नीचे तो कोई कूलर नहीं सिम्फनी का, जहां तक मेरे को आइडिया है। लेकिन मेरे दिमाग में आ गया जब मैं डक्ट कूलर को देखा, क्यों ना हम लोग घर पे कुछ जुगाड़ लगा के एक नॉर्मल कूलर को एक डक्ट कूलर में बदले और फिर उसकी टेस्टिंग करें तो कैसा कमाल होगा। तो जी हाँ, आज के वीडियो में हम लोग यही ट्राई करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक टीन का कूलर है जो ठीक ठाक साइज का है, 18 इंच की ब्लेड के साथ आता है। इसे डक्ट कूलर बनाना, डक्ट कूलर बनाना काफी आसान होगा। और यहाँ पे हमारे घर का काफी बड़ा आंगन है और यहाँ पे काफी ज्यादा गर्म हो जाता है क्योंकि आंगन काफी खुला भी है। तो आज का पर्पस यही है कि आंगन के पास डक्ट कूलर लगाया जाए और देखा जाए कि जो आंगन के आसपास का एरिया है वो डक्ट कूलर लगाने के बाद ठंडा होता है नहीं, या फिर कुछ राहत होती है या नहीं। और वो डक्ट कूलर हम लोग बनाएंगे घर पे खुद से। तो डक्ट कूलर बनाने के लिए हमें चाहिए पुराना कार्डबोर्ड का बॉक्स और हमें चाहिए एक 2 इंच का टेप। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने कार्डबोर्ड के टुकड़े को सही साइजेस में काटना स्टार्ट किया। यहाँ पे मैंने एक कट पीस निकाला, उस कट पीस से मैंने 20 का ऐसा गोला काटा और ये कट पीस लगेगा कूलर के सामने वाले हिस्से में। फिर मैंने 2 कट पीस निकाले जो कि कूलर के साइड में लगेंगे और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक कर्व बना के रखा है। इस कर्व की मदद से हवा बेंड होगी। फिर मैंने इसके सामने का हिस्सा काटा और इस सिस्टम के आगे चिपका दिया काफी मेहनत से। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे कूलर के आगे का डक्ट बनके तैयार हो गया है जो कि कूलर की हवा को आंगन की तरफ ट्रांसफर करेगा। यानी कि कूलर की हवा जो सामने जाती है वो अब इसमें अंदर से टकरा के नीचे की ओर जाएगी, यानी कि आंगन के अंदर जाएगी। तो यहाँ पे हमने अपने डक्ट को इंस्टॉल कर दिया आंगन के किनारे एक साइड में और ये हमारा डक्ट कूलर फाइनली तैयार है टेस्टिंग के लिए। तो हम लोग इसे टेस्ट करेंगे दोपहर के समय, के बाद हम लोग इसे टेस्ट करेंगे रात के समय और फिर सवेरे के टाइम रीडिंग लेके और देखेंगे कि आंगन के आसपास के एरिया में क्या फर्क पड़ा है, आंगन में कितनी ठंडक बढ़ी है। तो अभी मैं आंगन के नीचे आया हूँ जहाँ पे डक्ट से हवा सीधा मेरे ऊपर आ रही है और बहुत ही अच्छी हवा लग रही है, एकदम अलग सा मजा आ रहा है। ये तो कूलर से हवा खाने वाले लोग ही जान सकते हैं जिनके वहाँ कूलर बाहर रखा होता है। और अभी तो आंगन के ऊपर कूलर रखा हुआ है और इतनी फ्रेश, इतनी अच्छी हवा आ रही है, मैं आपको क्या बताऊं। तो अब आते हैं टेस्टिंग पे। इस टाइम पे दोपहर का समय है, डक्ट कूलर भी नहीं लगा हुआ है। आंगन के नीचे तापमान है 34 डिग्री सेल्सियस का, काफी ज्यादा गर्मी है। अब यहाँ पे मैंने डक्ट कूलर को इंस्टॉल कर दिया है और आप लोग देख सकते हैं डक्ट कूलर से आने वाली हवा का तापमान आंगन के नीचे 31.9 है, यानी कि 2 डिग्री का अंतर आया है। हाँ, ज्यादा अंतर नहीं आया है लेकिन फिर भी ये अंतर फील हो रहा है। जब हवा आपको लगती है तो एक अलग सा ठंडक लगता है, एकदम गर्मी नहीं लगती है। और यहाँ पे अगर बात करें डक्ट से आने वाली हवा का तापमान, यानी कि डक्ट के आसपास जो एरिया है वहां पे कितना तापमान है, तो आप लोग देख सकते हैं डक्ट के पास 28 डिग्री सेल्सियस का तापमान है, यानी कि कूलर कुछ नहीं तो 28 डिग्री की हवा दे रहा है और नीचे फैलते फैलते वो 32 की हुई जा रही है। वाओ, डिफरेंस काफी ज्यादा है। 34 से 28 6 डिग्री का अंतर है कूलर के अंदर, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग टेस्टिंग करते हैं रात के टाइम पे। तो इस टाइम के रात के 11 बजे हुए हैं और आंगन के अंदर तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि रात को भी कितनी ज्यादा गर्मी है आप लोग खुद देख सकते हैं। यहाँ पे कूलर ऑन कर दिया गया है और कूलर के डक्ट से आने वाली हवा 26.8 डिग्री सेल्सियस है। बहुत ठंडा है, कंपैरिजन देखा जाए तो 6 डिग्री का अंतर अभी भी
है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो इंफ्रारेड थर्मामीटर होते हैं वो सतह पे टकराते हैं, उस सतह का तापमान बताते हैं। इसीलिए मैं आसपास का तापमान नापने के लिए मैं इंफ्रारेड थर्मामीटर यूज नहीं कर रहा हूँ, वो डिजिटल वाला यूज कर रहा हूँ। लेकिन कूलर पे इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि वहां पे जो हवा है वो सब आसपास के कूलर के टिन को उतना ही ठंडा कर देती है। ठीक है, जो अब कूलर चलने के बाद यहाँ पे रूम के अंदर का तापमान, आंगन के आसपास का तापमान वो 29.6 हो गया है। 2-2.5 डिग्री का अंतर है, और यह अंतर आपको पता चलता है जो कूलर के नीचे लेटेगा उसको तो जाहिर सी बात बिल्कुल पता चलेगा। अब हम लोग इसे टेस्ट करेंगे एकदम मॉर्निंग में, सवेरे के 5 बजे हैं और अभी भी तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। यहाँ पे मैंने कूलर स्टार्ट किया और करीब आधे 1 घंटे बाद जब मैंने रीडिंग ली तो आप लोग देख सकते हैं कूलर से आने वाली हवा का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पे आंगन के नीचे तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। और सवेरे बताऊं, मैं सच में सबसे ज्यादा ठंडा लग रहा था, इस हवा में भी काफी ज्यादा मजा आ रहा था। हालांकि डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं हुआ है कि एकदम आंगन ठंडा हो गया हो, लेकिन डिफरेंस पता चल रहा है। तो एक डक्ट सिस्टम मैंने पिछले पूरे सीजन यूज किया और लास्ट 3-4 दिनों से यूज कर रहा हूँ। एक चीज बताना चाहूंगा, बहुत जमीन आसमान का अंतर नहीं आता है, थोड़ा ही अंतर आता है, लेकिन वो अंतर फील होता है, थोड़ा सा आराम मिलता है, गर्मी से राहत मिलती है। क्योंकि मेरा आंगन बहुत बड़ा है, इस वजह से हो सकता है ये मेरे वहाँ ठीक से काम ना कर पा रहा हो। लेकिन अगर आपके वहाँ का आंगन छोटा है, मीडियम साइज का है, तो हो सकता है ये सिस्टम आपके वहाँ काफी अच्छी तरीके से काम कर जाए। तो अगर आप लोग इस जुगाड़ को अपने घर में बनाएंगे, प्लीज कमेंट में अपना एक्सपीरियंस जरूर से बताना, क्योंकि मैंने एक चीज फील किया है, कूलर को आंगन के नीचे, आंगन के पास सामने रखने में और कूलर को आंगन के ऊपर रखने में बहुत डिफरेंस हो जाता है। ऊपर रखने पर डेफिनेटली ज्यादा ठंडी हवा मिलती है। तो अगर आपको आज वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो भाई शेयर कर दो, सबको गर्मी से राहत मिलनी चाहिए। कमेंट में बताओ क्या पूरे घर में बड़ी मोटर लगा के डक्टिंग की जाए और पूरे घर को कूल किया जाए। तो अगर आप लोग ये बड़ा प्रोजेक्ट देखना चाहते हैं तो लाइक भर भर के करना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी और अमेजिंग टॉपिक के साथ। सब्सक्राइब जरूर से करना, तभी तो मैं बनाऊंगा ऐसे मस्त मस्त वीडियोस।